दोस्तों आज हम सिखाने वाले हैं अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग के साथ। तो ये नापी है। अब इसका चलिए हम इसका नाप ले लेते हैं। तो पहले हम इसका नाप लेंगे लंबाई की। लंबाई देखेंगे कितना है। तो इसका लंबाई है 14 इंच। तो यहाँ पर 14 इंच लंबाई लिख लेंगे। 14 इंच। इसके बाद इसका चेस्ट देखेंगे, सीना कितना है। तो यह है 19.5 इंच। तो 19.5 दूना 39 इंच आएगा। तो 39 इंच यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद इसका कमर है यहाँ 16 इंच। तो 16 दूना 32 इंच लिख लेना है। इसके बाद इसका जो है शोल्डर नापेंगे, इस तरह से बिठा लेना है। इसके बाद इसका शोल्डर नापेंगे कि इसका शोल्डर कितना है। तो इसका शोल्डर है 10.5 इंच, तीरा 10.5 इंच यहाँ लिख लेना है। इसके बाद बाजू की लंबाई देखेंगे। बाजू की लंबाई है 9.5 इंच। तो हाफ इंच इसको छोटा करना है 9 इंच। तो बाजू की लंबाई 9 इंच लिख लेना है। इसके बाद ये जो यहाँ पर है मोहरी कब्जा। तो मोहरी कब्जा को इस तरह से नापेंगे। देखेंगे कितना है 6 इंच। तो 6 दूना 12 इंच इस तरह से लिख लेना है, 12 इंच। इसके बाद जो ये हुक पट्टी है इसको भी नापेंगे। देखेंगे कितना है, ये 8 इंच है। तो यहाँ पर 8 इंच लिख लेंगे आगे का हुक पट्टी। इसके बाद पीछे का देखेंगे। ये पीछे का जो ये कितना है, तो इस तरह से नापेंगे। तो ये है 6 इंच। तो यहाँ 6 इंच लिख लेना है। तो ये भी नाप सकते हैं या नहीं तो यहाँ से भी नाप सकते हैं, इसे गला भी। तो हम यहाँ से ही नाप लेते हैं। और आगे साइड का भी अगर आपका ब्लाउज नापी है तो यहाँ भी नाप सकते हैं आगे का हुक पट्टी, या नहीं तो आप इस तरह से गाला भी नाप कर यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से नापा है। अब हम इसको आपको कटिंग करके दिखाते हैं। तो इसका लंबाई है 14 इंच, सीना कब्जा है 39 इंच और 32 इंच कमर के पास है, 10.5 तीरा, 9 इंच बाजू की लंबाई और बाजू की मोहरी कब्जा है 12 इंच। और ये हुक पट्टी जो हमने नापा था है 8 इंच और पीछे का जो है पट्टी है 6 इंच। तो इस तरह से नापना है। और अगर हम शरीर नापते हैं तो शरीर जो नापेंगे तो शरीर में थोड़ा दूसरे तरह से कटिंग होता है, तो उसका भी वीडियो डालेंगे, अब देख लिए। इसके बाद ये अस्तर है। तो अस्तर को इस तरह से बिछा लेना है। तो इस तरह से अस्तर से यहाँ ये जो किनारा है, किनारा से 1.5 इंच ऐसे मरका लगा लेना है। इसके बाद सीना था, इसका सीना है 39 इंच। तो 39 इंच के चौथा भाग आएगा 9.5 पौने 10 इंच। तो हम 1.5 इंच से यहाँ से हम पौने 10 इंच पर इस तरह से मरका लगा लेंगे। और ये जो है इतना
सीना का चौथा भाग जो आएगा तो 9.25 इंच, 9.25 इंच और 1.5 इंच यहाँ इतना मार्जिन रहेगा। 1.5 इंच मार्जिन रहते इतना कपड़ा इसको मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अब ब्लाउज की लंबाई देखेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो हम इसको 15 इंच पर ये देख लेंगे ये सीधा है या नहीं। तो ये ठीक है, सीधा है। अगर सीधा नहीं रहेगा तो इसको हम कट करके सीधा कर लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो यहाँ से और यहाँ तक 15 इंच पर मार्कर लगाएंगे। अगर आप नीचे तुरपाई कीजिएगा तो तुरपाई के लिए आपको 1.5 इंच छोड़ना होगा और 1/2 इंच इधर सिलाई के लिए छोड़ना होगा। तो ये इसका तुरपाई के लिए हम इसमें अलग से जोड़ेंगे, इसीलिए 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर सिला जाता है। तो 1 इंच ज़्यादा रखा है, तो इस तरह से 15 इंच पर 15 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसका सीना है 39 इंच, तो 39 इंच को 39 इंच को 6 से भाग दे देंगे। तो 6 छक 36 और 6 छक 36 और 3 बच जा रहा है कटने के लिए। तो 1/2 इंच को भी कट जाएगा, तो 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे, 6.5 इंच। 6.5 इंच पर मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से 15 इंच, यहाँ 6.5 इंच इस तरह से मार्कर लगा लेना है। ये हम बैक पल्ला अभी कटिंग कर रहे हैं, ये फ्रंट पल्ला अगला पल्ला नहीं है, ये बैक पल्ला है। इस तरह से मार्कर को सीधा कर लेना है। इसको भी इस तरह से मार्कर को सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों हमने नापा था, इसका शोल्डर है 10.5 इंच, तो यहाँ से लेंगे 5.25 इंच इस तरह से, और 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच बाजू चढ़ाने में सिला जाता है। इसके बाद यहाँ भी 5.25 इंच इस तरह से मार्कर लगा लेना है। इसके बाद इस तरह से मार्कर को सीधा कर लेना। इसके बाद सीना की मार्कर लगाएंगे। तो सीना है 39 इंच, तो 39 इंच का आएगा चौथा भाग 9.25 इंच। तो यहाँ से हम 9.25 इंच पर मार्कर लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच का मार्कर लगा के और इस तरह से बाजू की हाला बना लेना है। इसके बाद कमर देखेंगे, इसका है 32 इंच, तो इसका 32 इंच का चौथा भाग है 8 इंच। 8 चौको 32, 1 इंच ज़्यादा लगाएंगे 9 इंच पर। 1 इंच यहाँ पीछे जो टेकिंग रहता है इसमें चला जाएगा। इसके बाद 4.5 इंच, 9 इंच आया तो 4.5 इंच पर यहाँ रहेगा टेकिंग। इसके बाद इसका 4 इंच का टेकिंग का इस तरह से मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद इस मार्कर को भी ये इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन है, तो यहाँ भी 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन छोड़ेंगे। इसके बाद इस मार्जिन को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। इसके बाद जो हम यहाँ नापे थे नापी में पीछे, तो इसका है 6 इंच, तो यहाँ पर 1/2 इंच जो है ये आधा इंच 1/2 इंच सिला जाएगा। तो हमने 6 इंच नापा है, तो 1/2 इंच छोड़कर यहाँ से हम 6.5 इंच पर यहाँ से और यहाँ से 7 इंच 1 इंच ज़्यादा 1/2 इंच इधर सिला जाएगा। इधर गला बनाने में सिला जाता है, तो इस तरह से 7 इंच पर मार्कर लगाएंगे तो 6 इंच तैयारी आ जाएगा। इसके बाद इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। अब हम मार्कर लगाते हैं
गला की, तो यहाँ पर गला की मरका लगाएंगे। ढाई इंच पर, यहाँ भी 2.5 इंच पर, और 2.5 इंच पर मरका लगाने के बाद इस तरह से मरका को सीधा कर लेना है। इसके बाद इस तरह से हम गोल बना लेंगे। ये गोल गला है। तो ये हो गया बैक पल्ला। अच्छा, इस पर हम बैक पल्ला कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको हम इससे ये इस तरह से हट कर कटिंग करेंगे। यहाँ पर तो जो है अगला पल्ला फ्रंट पल्ला कटिंग होता है। तो अब हम इसको हम करते हैं कट। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेना है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये बैक पल्ला हो गया। बैक पल्ला को इसी तरह से हम कटिंग करेंगे। इसके बाद अब हम कटिंग करते हैं अगला पल्ला की। तो अगला पल्ला को आप ध्यान से देखें। अगला पल्ला को भी इस तरह से कपड़ा मोड़ लेना है अस्तर को। तो अगला पल्ला के लिए भी ये जो किनारा है इससे हम 1.5 इंच पर ऐसे मार्का लगाएंगे। और सीना देखेंगे कितना है, 39 इंच है। तो 39 इंच के चौथा भाग आएगा 10.25 इंच। तो 10.25 इंच और 1/2 इंच ज़्यादा लगाएंगे इसमें, 10.25 इंच अगला पल्ला में। ये इस तरह से रहेगा। इसके बाद ये देखेंगे सीधा है या नहीं, तो स्केल से इस तरह से मार्कर लगाकर सीधा कर लेंगे और इस तरह से सीधा कट कर लेंगे। तो इसको हमने यहाँ से 1.5 इंच और इसके बाद यहाँ से हमने लिया है 10.25 इंच। तो सीना है 39 इंच। तो 39 इंच का आएगा 39 का चौथा भाग, ये 4 भाग करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो हमने 1/2 इंच ज़्यादा रखा है, 10.25 इंच। तो इसके बाद इधर 1/2 इंच का इस तरह से मार्का लगाना है। इसके बाद इस मार्का को भी तो इस तरह से 1/2 इंच इधर ज़्यादा रहेगा मार्का। इसके बाद देखेंगे ब्लाउज की लंबाई कितना है। तो ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। तो 14 इंच है, तो 14 इंच और 2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा 2 इंच प्लस करेंगे। 14 है तो 16 इंच रखेंगे इस तरह से लंबाई के लिए। अगला पल्ला काटने के लिए 16 इंच, 1 इंच ज़्यादा। और मैंने बैक पल्ला जो काटा है पिछला पल्ला 1 इंच 15 इंच पर कटिंग किया था। तो ये ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। तो
तो हम 2 इंच ज़्यादा 16 इंच पर मार्का रखेंगे। इस तरह से यहाँ मार्का लगा लेंगे। इसके बाद सीना है 39 इंच, तो 6 से हम भाग देंगे तो 6 छक 36, यहाँ आर्म होल के लिए 6 छक 36 और 3 बच जा रहा है तो हाफ इंच ज़्यादा रखेंगे, 6.5 इंच। 6.5 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 16 इंच और 6.5 इंच। इसके बाद मार्का को इस तरह से सीधा कर लेना है। इस मार्का को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद सीना देखेंगे 39 इंच है, तो 39 इंच के चौथा भाग आएगा 9.25 इंच। तो यहाँ जो हाफ इंच का मार्का लगाए हैं, हाफ इंच छोड़कर हम 9.25 इंच पर मार्का लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद शोल्डर जो नापे थे 10.5 इंच है, तो जो यहाँ हाफ इंच का मार्का लगाए, यहाँ से हम 10.5 इंच का 2 भाग आएगा, दूसरा भाग 5.25 इंच और हाफ इंच ज़्यादा रखेंगे, 6.25 इंच। 6.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ भी जो ये हाफ इंच का मार्का है, इस यहाँ से हम 6.25 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से मार्का को सीधा कर लेना है। और इसके बाद यहाँ से जी ये कोना है, यहाँ से हम 1 इंच पर इस तरह से मार्का लगाकर और बाजू की जो है आर्म होल है, इस तरह से बना लेना है चकमुटी से। इस तरह से। इसके बाद नीचे कमर देखेंगे था 32 इंच है, तो 32 इंच के चौथा भाग आएगा 8 चौको 32, 8 इंच। तो यहाँ 8 इंच पर मार्का लगाए। जो हाफ इंच का मार्का लगाए हैं इसको छोड़कर यहाँ पर 8 इंच पर मार्का लगाएंगे, 8 चौको 32। इसके बाद 1.5 इंच ज़्यादा लगाएंगे, 1.5 इंच ज़्यादा मार्जिन रहेगा। इसके बाद इसको भी इस तरह से सीधा कर लेना है और इस मार्का को भी जो 1.5 इंच का मार्का लगाए हैं, इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद अब हम ये जो है, ये जो यहाँ पर जो पट्टी होता है, ये नीचे का पट्टी, हम इसको नाप लेंगे कि ये कितना है। यहाँ पर नापेंगे, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नापने के बाद यहाँ पर देखेंगे 3 इंच है और यहाँ पर भी नापेंगे, यहाँ कितना है आगे साइड, तो 3 इंच है और यहाँ पर 3.5 इंच है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर मार्का लगाएंगे। 3 इंच है तो 3 इंच, हाफ इंच इधर यहाँ पर सिला जाता है और इधर भी हाफ इंच सिलाता है, तो यहाँ 3 इंच है तो 4 इंच पर मार्का लगाएंगे। और यहाँ पर 3.5 इंच था तो 1 इंच ज़्यादा यहाँ पर भी, तो 4.5 इंच, 4.5 इंच पर मार्का लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से मार्का को सीधा कर लेना है। तो ये हो गया नीचे का पट्टी, यहाँ पर कटिंग होगा। इसके बाद इसका हम कटोरी जो है टुकी का मार्का लगाते हैं। अगर आपके पास नापी है, अगर नापी है तो आप नाप सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से नापने के बाद यहाँ पर मार्का लगाना, या नहीं तो हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच है। तो 9 इंच के हम 3 भाग करेंगे तो 3 तिराई 9, 3 इंच आएगा, तो 3 इंच पर यहाँ मार्का लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक नापेंगे, किनारा तक कितना है 6.5 इंच, तो यहाँ भी 6.5 इंच पर इस तरह से मार्का लगा लेना है। इसके बाद इस मार्का को इस तरह से मार्का को सीधा कर लेना है। इसके बाद हमने ये जो है हुक पट्टी नापा था,
ये जो हो गया आगे का हुक पट्टी, तो ये 8 इंच है, तो हम इसको 8 इंच है तो हाफ इंच यहाँ सिला जाएगा और 1 इंच यहाँ सिला जाता है, तो हाफ इंच 1.5 इंच और हाफ इंच लमसम उधर, तो 9 इंच। तो यहाँ पर हम इस तरह से 10 इंच, पौने 10 इंच पर इस तरह से मार्का लगा लेंगे, तो यहाँ पर आएगा। इसके बाद इधर से हम जो ये हाफ इंच का मार्का लगाए हैं, यहाँ से हम 2.5 इंच इस तरह से, और यहाँ भी 2.5 इंच इस तरह से मार्का लगा लेना है। इसके बाद मार्का को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर ये इसका हुक पट्टी है 8 इंच, तो 2 इंच ज़्यादा हमने मार्का लगाया है 10 इंच पर। तो 10 इंच पर लगाने के बाद ये फिर इसके बाद ये इस तरह से गाला के लिए बना लेना है गोल। इसके बाद यहाँ से हम ऊपर से 5 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से 5 इंच। और इसके बाद ये इस तरह से ये कटोरी का साइज जो है बना लेना है। इस तरह से हम मार्का लगा लेंगे। अगर इसको मार्का लगाने के लिए यहाँ से हमने 5 इंच पर लगाया है, तो अगर आपके पास ब्लाउज का नापी है तो नाप भी सकते हैं कि ये कितना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 इंच था, तो हमने यहाँ पर 1 इंच ज़्यादा 5 इंच लगाया है, क्योंकि सिलाने में इधर हाफ इंच इधर चला जाएगा, तो 4 इंच तैयारी आ जाएगा। तो अगला पल्ला की इसी तरह से मार्का लगा लेना है। इसके बाद अब हम करते हैं इसको कटिंग। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसके बाद इसको भी इस तरह से कट कर देना है। इसके बाद इसको भी ये इस तरह से हो गया कटिंग। अब हम इसको कटिंग करते हैं कटोरी की टुकी की। तो टुकी को कटिंग करने के लिए देख लेंगे ये किधर से आएगा। इस तरह से कपड़ा को डबल मोड़ लेना है। इसके बाद इसी को हम बिछाकर कटोरी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से
इस तरह से रख लेना है। इसके बाद एक सीधा लाइन इस तरह से खींच लेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से ये छोटा कटोरी है, इससे हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच ज़्यादा इधर रखेंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ नाप के देखें कितना है, 8.5 इंच। तो एक बीच का मरका लगाएंगे 4.25 इंच। इसके बाद इधर 1.5 इंच पर इस तरह से मरका लगा लेंगे। इसके बाद इस मरका को ये इस तरह से मरका लगाना है और इस मरका को भी 1.5 इंच और जो 1 इंच का लगाए हैं मरका यहाँ तक लाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम इस तरह से एक मरका लगाएंगे। इस तरह से मरका लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच ऊपर, यहाँ से 1/2 इंच ऊपर मरका लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से मरका लगाते हुए यहाँ 1 इंच के पास आकर इस तरह से मिला देना है। तो ये हो गया कटोरी। इसके बाद इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसको भी इस तरह से कट कर देंगे। तो ये कटोरी हम फिट करेंगे, ये छोटा हो जाएगा, इसको नहीं करेंगे। इस तरह से कट कर। इसके बाद यहाँ से हम जो ये जो है कोना, इसके बाद 1 इंच पर 1 इंच इधर और 1 इंच इधर इस तरह से मार्कर लगाना है। इसके बाद 2.5 इंच पर लगा लेंगे। यहाँ पर टेकिन रहेगा एक, ये इस तरह से यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से हम यहाँ से 1.5 इंच पर इस तरह से मार्कर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ तक इस तरह से हल्का तिरछा रहेगा, इस तरह से मार्कर लगा लेना है। ये इस तरह से रहेगा। इसके बाद जब ये सिलाएगा तो इस तरह से सिला जाएगा। यहाँ पर सिलाई हो जाएगा तो ये इस तरह से रहेगा। तो अब हम इसको दिखाते हैं। ये हो गया कटोरी और ये हो गया नीचे का। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब हम कटिंग करते हैं बाजू की। देखेंगे कि बाजू कहाँ से आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा बाजू। तो एक बाजू हम इसमें कटिंग कर लेंगे। देखिए बाजू की लंबाई है
9 इंच, तो 9 इंच है तो 1 इंच ज़्यादा रहेगा 10 इंच, तो ये इसमें लंबाई आ जाएगा, ये ठीक है। 10 इंच। इसके बाद बाजू के जो आर्म होल है, ये अगला पल्ला है, बाजू की आर्म होल रखने के लिए इस तरह से हम घुमा के नाप लेंगे, देखेंगे कितना है। तो ये 9 इंच है, ये इस तरह से नापेंगे 9 इंच है। तो यहाँ पर जो है ये शोल्डर के पास ½ इंच सिला जाएगा, तो ½ इंच छोड़कर इस तरह से हम नापेंगे 8.5 इंच। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्कर लगाएंगे, इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 8.5 इंच, 8.5 इंच पर 8.5 इंच पे मार्कर लगाना। इधर जो है इतना 1.5 इंच मार्जिन रहेगा, 8.5 इंच पर इस तरह से मार्कर लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर मोहरी जो कब्जा है इसका था 12 इंच, तो दूसरा भाग आएगा 6 इंच, तो 6 इंच पर इस तरह से मार्कर लगाना है। इसके बाद इस मार्कर को ये इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच यहाँ और 1.5 इंच यहाँ ज़्यादा रहेगा, इस तरह से। तो इसका बाजू की लंबाई है 9 इंच, तो हमने इसका 10 इंच पर लगाया है, यहाँ से यहाँ 10 इंच है, 1 इंच ज़्यादा, और यहाँ हमने 8.5 इंच पर लगाया है मार्कर। तो 8.5 इंच। इसके बाद इस तरह से नाप के देखेंगे कितना है, 8 इंच है, तो इस तरह से 4 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से बाजू की हाला की शेप जैसा इस तरह से कटिंग कर लेना है, बाजू की हाला के जैसा। इसके बाद ये इस तरह से कटिंग कर लेना है। इस तरह से ये हो गया बाजू। इसके बाद कपड़ा अस्तर जो है थोड़ा घट रहा है, तो हमने एक और अस्तर रखा था, तो इसमें हम बाजू कटिंग कर लेंगे दूसरा बाजू की। तो इस तरह से बिछा के हम कटिंग कर लेते हैं। अगर एक अस्तर में ब्लाउज न पूरे तो आप आधा अस्तर और 1.5 अस्तर रख सकते हैं। तो ये जो है एक अस्तर में नहीं पूरा, बाजू जो है इसका घट गया बाजू के लिए। इसके बाद ये इस तरह से थोड़ा सा छोटा रहेगा, आगे का जो हल्ला है छोटा रहता है, पीछे का बड़ा रहता है।
इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे बाजू की। तो अब हम कटिंग करते हैं, कपड़ा पर बिछाकर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये कपड़ा है ब्लाउज की, हमने अस्तर का कटिंग किया है, तो अस्तर इसी तरह से कटिंग करें। इसके बाद अब हम बिछा कर इस तरह से बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से बिछा लेना है। इस तरह से बिछा लेंगे। और जो अस्तर जो है फिक्स कटिंग होता है, तो इससे हम थोड़ा सा कपड़ा को बड़ा रखेंगे। इसके बाद अस्तर धराने के बाद कट कर लेंगे। इस तरह से हम ये हो गया बाजू की कटिंग। इसके बाद हम अब कट करते हैं बैक पल्ला की। तो बैक पल्ला के लिए नीचे आ जाएगा। तो देख लेंगे कि बैक पल्ला जो किधर से आ जाएगा। देखने के बाद इसके बाद ये जो अस्तर है इस तरह से बिछाना है और इसी तरह से अस्तर बिछाकर कट कर लेना है। ये थोड़ा सा अस्तर से हल्का बड़ा रखेंगे। जब अस्तर धरा लेंगे हम इसमें चिपका लेंगे, तब हम इसको कट करेंगे। हल्का हल्का इसलिए बड़ा रखेंगे कि अस्तर धराने में जो है ये थोड़ा सा छोटा बड़ा ना हो जाए, इसके चलते। इसके बाद अस्तर चिपकाने के बाद जो है फिर हम ये कट कर लेंगे बराबर। ये हो गया बैक पल्ला। अब हम कट करते हैं अगला पल्ला की। तो यहाँ पर ध्यान ज़रूर देंगे, नहीं तो अगर कम कपड़ा रहेगा तो नहीं पूरेगा। इसलिए बहुत ध्यान से कटिंग करेंगे कि सब आ जाए। तो इसको हम यहाँ से कटिंग करते हैं। तो दोस्तों जो अस्तर से हमने इसलिए बड़ा रखा है कि अस्तर चिपकाने के बाद फिर हम इसको बराबर कट करेंगे। तो हल्का बड़ा रखा है, इसी तरह से आप रखें। इसके बाद अब हम इसको कटिंग करते हैं। आगे की पट्टी इसको हम यहाँ से कट करेंगे और जो ये कटोरी है, कटोरी यहाँ पर आ जाएगा।
Terima kasih.